डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली प्रॉब्लम है उसमें से ये क्वेश्चन है। एडवांस इस तरह की प्रॉब्लम को आज से कई बार पहले भी पूछ चुका है। अब जे मेन भी देखिए इस तरह की प्रॉब्लम पूछे लगा। और यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को इसके अंदर यूज़ किया गया है बाई पार्ट्स को। जनरली हम बाई पार्ट्स यूज़ करते हैं आइलेट मेथड से। और देखिए ठीक है, सबका अपना अपना तरीका करने का। मैं नहीं समझता कि आइलेट मेथड ही कोई जरूरत होती है। मैंने कभी भी आइलेट मेथड अपने पढ़ाते वक्त कभी भी यूज़ नहीं किया। ठीक है, तब भी बाई पार्ट्स के मैंने सारे क्वेश्चन करवाए, बेसिक से लेकर किसी भी लेवल तक जाकर। तो वही मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आइलेट जैसी यहाँ पे कोई चीज़ मैं यूज़ नहीं करूँगा, इंटीग्रेशन तब भी आपका होगा। हाँ, बाई पार्ट्स का रूल तो वही है ना, प्रोडक्ट रिवर्स है डिफरेंशिएशन का, प्रोडक्ट रूल का, है ना। तो चलिए इसमें पढ़ लेते हैं। F2 आपको 1 दे रखा है, इसमें कैपिटल F और स्मॉल f के बीच में रिलेशन है, और ये दो रिलेशन और दे रखे हैं। फिर F-2 और Fx ऑफ 0 to 2 पूछा। ठीक है, हमने सबसे पहले इससे बात की। इसी में मुझे कैपिटल F-x नजर आ रहा है, और कैपिटल F-x के साथ मुझे F-x को 2 रखना है। तो मैंने यही वाली इक्वेशन को यहाँ से उठा लिया। ठीक है, 0 से 2 इसी से बात करेंगे ना, यही बताएगा ना। इसी F' के पेट में तो 2 जाना है, और ये हमें 6 गिवन है। ठीक है, अब दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में देखते हैं तो ऑब्वियसली हमें बाई पार्ट्स याद आता है। अगर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है ना तो बाई पार्ट्स ही लगाएंगे। तो मैंने बाई पार्ट्स लगाया। अब बाई पार्ट से मैंने F' बना रहे, इसके लिए मैंने पहले इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो x²/2 इसका इंटीग्रेशन हो गया। दिस रिमेन्स सेम। अब ऊपर देखना बंद कर देता हूं मैं। यहाँ पे देखता हूँ रिवर्स साइन कांस्टेंट इफ एनी आउटसाइड, जो इंटीग्रेट करके आई थी वो क्वांटिटी सेम आएगी, और इसका मैं करूंगा डिफरेंशिएशन। तो F" हो जाएगा, ये सभी को नोन है। दैट इज इक्वल टू 6। लिमिट को 0 to 2 रख दीजिए। ठीक, x को मैंने 2 डाला तो 4/2 दैट इज 2, और ये F'2 इसी के तो किया था कि F'2 दिखाई दे, डैश था इसके पास, और लोअर लिमिट 0 रखें तो इसकी वजह से सब 0 हो जाएगा। और ये वैल्यू इत्तेफाक से दे भी रखी थी। ठीक है, तो अपना काम पूरा बन गया, क्योंकि मुझे ये ध्यान भी था कि F' का डेरिवेटिव डबल डैश आएगा, तो वो ऑलरेडी से दे रखा है, तो सारा कुछ यूज हो गया। इसकी वैल्यू में डायरेक्टली गिवन है, दैट इज 40 इक्वल टू 6। तो ये 20 हो जाएगा, 20 उधर जाएगा, 26 हो जाएगा, तो F'2 इक्वल टू 30। चलिए जी, एक वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हमें किस पर आना है सर? अब कैपिटल F पे बात करनी है। फिर से मैंने इसी से बात की। अब देखिए, अब की बार जो कहते हैं कि आइलेट को यूज करते हैं, तो मैं अब की बार इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों का इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। एक्स का इंटीग्रेशन x² होगा, F' का इंटीग्रेशन क्या होगा? Fx, इसका उल्टा होता है भाई। इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है, श्योर। और x रिमेन्स सेम। फिर ऊपर देखना बंद, ये वाला सेम, इसका इंटीग्रेशन ये सेम। अब ऊपर देखना बंद, जो इंटीग्रेट करके आई थी क्वांटिटी वो सेम रखो, और जिसके साथ कुछ नहीं किया था उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए 0 से 2, और यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर दीजिए 0 से 2, और ये वैल्यू हमें फिर से 6 गिवन थी। ठीक है, अब ये देखिए 2 रखा तो ये F2 मिल गया, और ये 2 आएगा तो ये मल्टीप्लाई में आगे लिख लिया, माइनस इस x की वजह से सब 0 हो गया, माइनस 0 से 2, शायद ये मेरे लिए रिक्वायर्ड है ना। यही तो दिख रहा है, यही तो चाहिए। चलो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, जितना कुछ चाह रहे थे वो सब दिख रहा है। अब F2 इसके लिए ये रिलेशन दे रखा है, इसमें x को इसके पेट में 2 रख दीजिए, तो 2 स्मॉल F2 आ गया, और F2 कितना दे रखा है आपको? ये 1 दे रखा है, तो ये कैपिटल F2 की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। तो 2 2 जाए 4 हो गया, माइनस 0 to 2, ये भी मुझको रिक्वायर्ड है बेटा, तो इसको इधर ले आए और उसको उधर ले गए, तो आपका इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको -2, है ना। अरे ये उधर जाएगा ना, ये -6 आएगा, तो -2 मिल गया। अब हमें निकालना है इन दोनों का समीशन। बात कर लेते हैं इससे भी भाई, ये बहुत देर से चुपचाप बैठा है। F'2 कितना है हमारा? 13 प्लस 0 to 2 Fx dx, कैपिटल Fx dx कितना है? -2, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 11। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर बाई पार्ट्स का अच्छा यूज है, और इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस में ज़्यादा आ चुके हैं पहले। चाहे आप देखिए PYQs को उठा के, तो आपको मिलेंगे क्वेश्चंस।